हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा राठौर जी ने और सेक्रेटरी भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 52 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड 53 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। जब रोली अपने फ़ोन पर माहिर का नाम फ्लैश होते हुए देखती है तो वो काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है कि वो माहिर का फ़ोन उठाए या ना उठाए। रोली ने अपने दिमाग में चल रहे सभी ख्यालों को एक साइड रखा और आखिरकार माहिर का फ़ोन उठा ही लिया। माहिर, हेलो रोली। रोली, हाँ माहिर जी बोलिए। माहिर, तुम्हें फ़ोन उठाने में इतना टाइम क्यों लग गया? बिज़ी थी क्या? रोली, हाँ थोड़ी बिज़ी थी। इसलिए अब कुछ काम था क्या? माहिर, तो क्या मैं बिना किसी काम के तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता? रोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जब चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं तो बस। माहिर, कोई बात नहीं, अगर तुम बिज़ी हो तो हम बाद में बात कर लेते हैं। तुम परेशान मत हो, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रोली, नहीं हम अभी बात कर सकते हैं। माहिर, रोली, हम अब दोस्त हैं ना, और एक दोस्त दूसरे दोस्त का मूड को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारा किसी न किसी बात से मूड अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं। और हाँ, मैं फ़ोन तुम्हें ये बताने के लिए किया था कि मुझे आज घर आने में देर हो जाएगी। ओके, गुड बाय, अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। रोली चैन की सांस लेती है। तो वो वाकई अभी माहिर से बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके दिल में बहुत सी चीज़ें थीं जो माहिर को बताना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग उससे बताने से रोक रहा था। रात हो चुकी थी और माहिर अभी तक घर लौट के नहीं आया था। रचना जी, रोली, रोली बेटा, माहिर ऑफिस से अभी तक नहीं आया? रोली, नहीं चाची जी, माहिर जी ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि उन्हें आने में थोड़ा देर हो जाएगी। रचना जी, अच्छा ठीक है। फिर पूरे परिवार ने एक साथ डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन जय अपने कमरे में बैठ के बजाज फैमिली और उनके बिजनेस की वह इन्फॉर्मेशन फाइल पढ़ रहा था जो आज सुबह ऑफिसर धीरज ने और उसे और रोली को दी थी। उस फाइल में बजाज फैमिली से जुड़े कुछ ऐसे कारनामे के बारे में लिखा था जो कानूनी तौर पर वैध नहीं थे, यानी कि बजाज फैमिली कई सालों से इलीगल कामों में काफ़ी एक्टिव थी, खास करके वो आशीष बजाज। जय ने उन सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पॉइंट आउट कर लिया। जय को काम करते करते रात के 1 बज चुके थे। उसने पीने के लिए पानी देखा तो पानी जार बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। जय पानी लेने के लिए नीचे किचन में गया। जय जब पानी लेकर वापस अपने कमरे में जा रहा था तब उसने देखा कि मेन हॉल में एक परछाई नज़र आ रही थी। जय उस परछाई को देखने के लिए उसके पास गया तो वहाँ रचना जी काफ़ी देर परेशान खड़ी दिखाई दे रही थी। जय, आंटी जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं और आप अभी तक सोए नहीं? रचना जी, बेटा आप भी अभी तक क्यों जाग रहे हो? आपको तो सो जाना चाहिए था। जय, वो आंटी, मुझे अपना कुछ पेंडिंग वर्क पूरा करना था, बस इसलिए। पर आंटी जी, आप अभी तक क्यों जाग रहे हो और आप काफ़ी देर टेंशन में लग रही हो, क्या बात है? आप मुझे बताइए। रचना जी थोड़ा सोच कर जैसे कहती हैं, बेटा वो दरअसल मिस्टी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर गई है। उसने कहा था कि उसकी किसी फ्रेंड का बर्थडे है, वो जल्दी आ जाएगी, लेकिन देखो ना इतनी रात हो गई है और वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। मैं कब से उसे फ़ोन का लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। जय, आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, आप मुझे बस मिस्टी का नंबर दीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। रचना जी, नहीं बेटा, तुम क्यों बेफालतू में परेशान होगे? जय, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मुझे बस मिस्टी का नंबर दीजिए। रचना जी भी अब ज़्यादा नहीं जिद करती और जय को मिस्टी का नंबर दे देती हैं। जय अपने कमरे में जाकर पहले तो मिस्टी का नंबर ऑफिसर धीरज को भेजता है और मैसेज करता है कि मुझे जल्द से जल्द इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करके दो, और फिर जय अपने कपड़े चेंज करने लग जाता है। 2 मिनट के अंदर ऑफिसर धीरज ने मिस्टी की लोकेशन ट्रेस करके जय को मैसेज कर दी। जय कुछ ही देर में ऑफिसर धीरज के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच गया। वो एक शानदार होटल था जहां किसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े 5 स्टार होटल में कोई आम इंसान तो अपनी बर्थडे पार्टी मना नहीं सकता। जय पार्टी के अंदर जाता है तो वहाँ का माहौल देख के अपने मन में ही कहता है, ना जाने आजकल के यंगस्टर युवा पीढ़ी को हो क्या गया है, कहाँ जा रहे हैं? हमें देश का यंग यूथ। जय थोड़ी देर इधर उधर देखता है, उसे कुछ ही दूर पे मिस्टी नज़र आती है। जय तुरंत मिस्टी के पास जाके मिस्टी से कहता है, जय, मिस्टी घर चलो, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही हैं। मिस्टी थोड़े नशे में थी, वह जय को यहाँ देखकर हैरान थी। मिस्टी, जय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जय,
मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। घर चलो, रात बहुत हो चुकी है। वो परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। मिस्टी भी जय की बात को मना नहीं कर पाती और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का मिस्टी का हाथ पकड़ लेता है और उसे आगे आके कहता है, हे मिस्टी, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम जा रही हो। मिस्टी, युग, मुझे जाना होगा। मेरी मॉम मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। युग थोड़ा नशे में था। नहीं मिस्टी, तुम अभी नहीं जा सकती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम अभी चली जाओगी तो सबका मूड ख़राब हो जाएगा। जय उन दोनों के बीच आके बोलता है, सॉरी पर मिस्टी को जाना है। उसकी मॉम उसके लिए काफ़ी परेशान हो रही है। युग जय की तरफ देखता है, तुम हो कौन? जय, मैं मिस्टी के फैमिली मेम्बर हूँ और मुझे मिस्टी की मॉम ने यहाँ भेजा है मिस्टी को लाने के लिए। युग को जय पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो जय को पीछे धक्का देने के लिए अपना हाथ उसके सीने पर रखता है, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा हो, पर वो जय को 1 इंच भी हिला नहीं पाया। पर युग ने अपना दूसरे हाथ से भी जय को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तब भी जय टस से मस नहीं हुआ। जय युग का हाथ पकड़ के अपने आप से दूर करता है। युग के हाथ पर जय की पकड़ काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे युग को दर्द होने लगा। जय फिर धीरे धीरे युग को दोनों हाथों को पीछे कर देता है। देखने वाले को तो ऐसा लग रहा था कि जय ने युग के हाथों को सिर्फ पीछे किया है, लेकिन युग ही जानता था कि जय ने कितनी ताकत के साथ उसके हाथ को मरोड़ा था। जो ताकत युग को बहुत लग रही थी, वो दरअसल जय के लिए कुछ भी नहीं थी। युग को तो लग रहा था कि उसके दोनों हाथ जैसे अकड़ गए हों। अब वो चाहकर भी मिस्टी को रोक नहीं पा सकता था। जय मिस्टी का हाथ पकड़ के उसे सीधा पार्टी से बाहर ले गया और उसे अपनी कार में बैठाकर सीधा मेंशन वापस ले आता है। मिस्टी को अपने सामने देख के रचना जी उससे गुस्सा करती हैं, तुम में अकल नहीं है क्या? मिस्टी, घर आने में कितना टाइम लगा दिया तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम थोड़ी देर में वापस आ जाओगी। अब तुम टाइम देखो क्या हो रहा है, रात के 2:30 बज रहे हैं और तुम अब आ रही हो, वो भी तब जब जय तुम्हें लेने गया था। मिस्टी, सॉरी मम्मा, दोस्त ने रोक लिया था, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। रचना जी, थैंक यू जय बेटा, तुम मिस्टी को सही सलामत घर वापस ले आए। जय, इसमें थैंक यू की क्या बात है आंटी, हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? रात बहुत हो चुकी है, मैं सोने के लिए चलता हूँ और आप दोनों भी सो जाइए। गुड नाइट। तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मिस्टी जब अपने कमरे में आती है तो उसका फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। मिस्टी फ़ोन देखती है तो उसमें काव्या का नंबर फ्रेश हो रहा था। क्या वह वही लड़की थी जिसका बर्थडे पार्टी में मिस्टी गई थी? मिस्टी, हाँ काव्या, बोल क्या हुआ? काव्या, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? मिस्टी, मेरी मॉम ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा था तो मैं उसी के साथ आ गई। काव्या, तू जानती है कि जो लड़का तुझे लेने के लिए आया था उसने युग के साथ क्या किया? मिस्टी, युग के साथ क्या किया? कुछ भी तो नहीं, मैं वहीं थी। काव्या, तू चली गई, लेकिन तेज आने के बाद हमें पता चला कि उस लड़के ने युग के दोनों हाथों को फ्रैक्चर कर दिया है। मिस्टी, क्या बकवास कर रही हो? जय ने तो बस युग के हाथों को बस पकड़ा ही था और कुछ नहीं किया था, और तुम कह रही हो कि उसने युग के हाथों को फ्रैक्चर कर दिया। काव्या, मिस्टी, तुम मानो या ना मानो, पर युग के हाथों को उसी लड़के ने फ्रैक्चर किया है और अब तुझे इसका बदला लेने के लिए हमारी मदद करनी होगी। मिस्टी, कैसा बदला? काव्या, तू बस उसे हमारे कॉलेज ले आ, बाकी सब हम देख लेंगे। मिस्टी, तुम पागल हो गई हो क्या? इससे हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तुम जानती भी हो। काव्या, हम कुछ नहीं जानते, तुझे उस लड़के को हमारे कॉलेज में लाना ही होगा, बस लाना ही होगा। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 53 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड 53 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा एपिसोड, कहानी का कोई ऐसा अंश जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और बड़ा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो पर आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे और जो भी कमेंट को बताएगा मैं उसका नाम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शो करूँगा।